नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस फ्रेंड जी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 का टॉप 100 करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो आपके आने वाले सभी एग्जामों में एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, विशेषज्ञों की सभा द्वारा ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सही आंसर है मोजतबा खेमनई, मोजतबा खामनई। तो विशेषज्ञों की सभा द्वारा ईरान के नए सर्वोच्च नेता किसे बनाया गया है? तो मोजतबा खामनई को बनाया गया है, जो कि अपने पिता के जगह ईरान के सर्वोच्च नेता बने हैं। इससे पहले इनके पिता ईरान के सर्वोच्च नेता थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी भारतीय सेना के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जनरल धीरज सेठ, जनरल धीरज सेठ, जनरल धीरज सेठ, जो कि वर्तमान दक्षिणी सेना के कमांडर हैं, जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी अगले उप सेना प्रमुख बन जाएंगे, अगले उप सेना प्रमुख बन जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में जोस एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो देखिए, इनका सही आंसर हो जाएगा चिली। देखिए, चिली खाने से आपके शरीर में क्या आता है? जोश आ जाता है, गर्मी आ जाता है। तो चिली खाने से आपके शरीर में क्या आ जाता है? जोश आ जाता है। तो मार्च 2026 में जोस एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो चिली देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, चिली देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मुख्य अधीक्षक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा आर.एम. नचमई, आर.एम. नचमई। दोस्तों, अगर पहली महिला कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लोग अच्छे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बनने की 100% संभावना है, जो कि आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में बन ही जाएगा। तो भारत में कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मुख्य अधीक्षक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आर.एम. नचमई बनी है, आर.एम. नचमई बनी है। तो देखिए, आर.एम. नचमई 15 मार्च 2026 को भारत में एक परिचालन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक बनकर इतिहास रच दिया है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। तो भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है और इस पद पर उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनेत्रा पवार, सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार की जगह पे उप मुख्यमंत्री बनी है, अजीत पवार की जगह पे उप मुख्यमंत्री बनी है, जिनका निधन वायु दुर्घटना में हो गया था, जिनका निधन वायु दुर्घटना में हो गया था। तो देखिए, 22 वर्ष से सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। उन्होंने लोक भवन महाराष्ट्र में राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार का स्थान लिया है, जिसका मौत 28 जनवरी को वायु क्रैश में हो गया था, वायु क्रैश में हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष बनने के लिए उदय कोटक ने किसको प्रतिस्थापित किया, यानी कि किसको रिप्लेस किया है? तो फरवरी 2026 में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष बनने के लिए उदय कोटक जी ने किसको रिप्लेस किया है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हसमुख आथिया, डॉक्टर हसमुख आथिया, डॉक्टर हसमुख आथिया। आप लोग याद रखिएगा, उदय कोटक महिंद्रा कोटक बैंक के संस्थापक भी हैं, उदय कोटक महिंद्रा कोटक बैंक के संस्थापक भी है, जो कि गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, गुजरात सरकार ने 13 फरवरी 2026 को तत्काल प्रभाव से कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप लोग उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मार्च 2026 में पीटर एल्वर्स के इस्तीफे के बाद इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल भाटिया, राहुल भाटिया। तो देखिए, राहुल भाटिया इंडिगो के संस्थापक भी हैं, राहुल भाटिया इंडिगो के संस्थापक भी हैं। तो देखिए, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्वर्स ने 10 मार्च 2026 को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया और संस्थापक राहुल भाटिया ने अंतरिम सीईओ की भूमिका संभाली। देखिए, इंडिगो की स्थापना 2006 में हुआ था, इंडिगो की स्थापना 2006 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा में है, और ये बाजार हिस्सेदारी के माध्यम से भारत का सबसे बड़ा एयरलाइन है, भारत का सबसे बड़ा एयरलाइन है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 से AERB परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A.K. बाला सुब्रमण्यम, A.K. बाला सुब्रमण्यम। देखिए, A.K. बाला सुब्रमण्यम जी है ना, वो उसने ERB का पदभार ग्रहण किया, AERB के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। देखिए,
ERB का जो गठन हुआ है ना 1983 में हुआ है, 15 नवंबर 1983 को, और ये 1962 के अधिनियम के तहत हुआ है, 1962 के अधिनियम के तहत हुआ है। और ये भारत में परमाणु और विकिरण सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। भारत में परमाणु और विकिरण सुरक्षा को सुनिश्चित कौन करता है? तो AERB करता है, AERB करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के AOC इन सी के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा एयर मार्शल सीतोपल्ली श्रीनिवास, सीतोपल्ली श्रीनिवास। तो AOC इन सी कौन बने हैं? तो सीतोपल्ली श्रीनिवास बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2026 के फेरबदल के बाद 2026 के फेरबदल के बाद किस व्यक्ति को तेलंगाना के राज्यपाल के पद से महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिष्णुदेव वर्मा, जिष्णुदेव वर्मा। ये महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन गए। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने? तो जिष्णुदेव वर्मा बन गए, जिष्णुदेव वर्मा बन गए। सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल हैं, सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है, नंद किशोर यादव कहाँ के बने हैं? तो नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 मार्च 2026 को घोषित राज्यपालों को फेरबदल के बाद दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा तरनजीत सिंह सिद्धू, तरनजीत सिंह सिद्धू, तरनजीत सिंह सिद्धू। 6 मार्च 2026 को घोषित राज्यपालों के फेरबदल के बाद दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो तरनजीत सिंह सिद्धू बने हैं, तरनजीत सिंह सिद्धू बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए RN रवि पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे, जो कि अब वेस्ट बंगाल के राज्यपाल बने हैं, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल बने हैं। और तमिलनाडु के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो श्री विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। देखिए CV आनंद बोस जो कि RN रवि से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। और केरल के राज्यपाल देखिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के साथ साथ तमिलनाडु के भी राज्यपाल हैं। और 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद किस देश के शासन करने वाले गिनी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो गिनी के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए मोमदी डोबोया, मोम ने कुछ दिया, मोम ने क्या दिया? पैसा दिया। आप क्या करने लगे? गिनने लगे। आप क्या करने लगे? गिनने लगे। तो मोम ने दिया पैसा, आप ले गिनने लगे। ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, मोम ने क्या दिया? पैसा, तो आप लोगों ने गिनने लगे। तो मोमदी कहाँ का राष्ट्रपति बने हैं? तो गिनी के राष्ट्रपति बने, गिनी के राष्ट्रपति बने। देखिए ये फैक्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन का ही था, जो कि यहाँ आ गया है। तो देखिए इसको आप लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। जो कि विनय कुमार सक्सेना है, दिल्ली के पूर्व LG थे, जो कि अब लद्दाख के LG के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कविंद्र गुप्ता जो कि लद्दाख के पूर्व LG थे, अब वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बन गए हैं। और RN रवि के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य WTM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा KV रमन मूर्ति, KV रमन मूर्ति। तो देखिए सेबी मतलब सेब किसको चढ़ाते हैं? तो मूर्ति के सामने चढ़ाते हैं। सेब किसके सामने चढ़ता है? तो मूर्ति के सामने चढ़ते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने क्या चढ़ता है? सेब चढ़ता है। इसे रिलेट कर लीजिएगा, भगवान की मूर्ति के सामने क्या चढ़ता है? तो सेब चढ़ता है। तो मार्च 2026 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KV रमन मूर्ति को नियुक्त किया गया है। तो मार्च 2026 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KV रमन मूर्ति को नियुक्त किया गया है। देखिए सेबी के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। RN रवि को पश्चिम बंगाल से स्थानांतरित किए जाने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया है। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को दिया गया है, जो कि केरल के भी राज्यपाल हैं, केरल के भी राज्यपाल भी हैं। CV आनंद बोस पश्चिम बंगाल के इससे पहले क्या थे? राज्यपाल थे। ठीक है, तरनजीत सिंह सिद्धू दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, तरनजीत सिंह सिद्धू दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। तो देखिए शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं। नंद किशोर यादव बिहार के पूर्व स्पीकर थे, जो कि नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। सैयद अता हसनैन जो कि बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। तो देखिए राज्यपाल जो है ना राष्ट्रपति की इच्छा से बनते हैं और 5 साल तक उसका कार्यकाल रहता है। 5 साल तक राष्ट्रपति का मतलब राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी सेना के द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी, यानी कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी किसने किया? अमेरिकी सेना ने किया। तो अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा डेल्सी रोड्रिगेज कौन कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? तो राकेश अग्रवाल बने हैं। राकेश अग्रवाल NIA के नए महानिदेशक बने हैं। आप इसके बारे में राकेश अग्रवाल जी के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
अगला क्वेश्चन है, एम एस धोनी ने पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। यह टूर किस खेल से संबंधित है? एम एस धोनी को पुणे ग्रैंड टूर का जो क्या बना गया, एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है, और के लिए सद्भावना नियुक्त राजदूत किया गया है, संयुक्त राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यह टूर किस खेल से संबंधित है? तो साइकिल चलाने से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो साइकिल चलाने से संबंधित है। तो एम एस धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। यह टूर किस खेल से संबंधित है? तो साइकिल चलाने से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत में न्यायपालिका के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बनाया? ये क्वेश्चन आप लोग मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत में न्यायपालिका के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बनाया है? तो जस्टिस रेवंती मोहित डेरे बने हैं। कौन बने हैं? जस्टिस रेवंती मोहित डेरे बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में खबरों में रहे बालेंद्र शाह के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इनके कुछ कथन है, उनको देखते हैं। इनका 3 कथन है। वह नेपाल इतिहास में 40वें और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, जो बिल्कुल सच है। ये नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री बने हैं और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। वह इस पद को संभालने वाले पहले मधेश क्षेत्र के व्यक्ति हैं। जो बालेंद्र शाह है ना, पहले मधेश क्षेत्र के व्यक्ति हैं जिसने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। और इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी का गठन 2012 में हुआ। तो ये बिल्कुल गलत है, इनकी पार्टी का गठन 2022 में हुआ। बालेंद्र शाह का पार्टी आरएसपी का गठन 2022 में हुआ, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक और दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। तो वह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए यह यूके से संबंधित है, यूके यानी कि उत्तराखंड। तो राज्यसभा के पूर्व सदस्य और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया। वह किस राज्य से है? तो उत्तराखंड राज्य से है। मैंने पूरा जो भी पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण पुरस्कार होता है वो सारा इस वीडियो में कराया है। आप लोग बने रहिए, वीडियो में पूरा इस क्वेश्चन को मैंने कराया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित 2025 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक है। मतलब तीसरे तमिल लेखक कौन बन गए हैं जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर वैरामथु तीसरे तमिल लेखक बन गए हैं जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर्मी को 2026 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो देखिए, मेजर अंशुल बाल्टू, मेजर अर्शदीप सिंह, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण अय्यर, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर। देखिए कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को शौर्य चक्र दिया गया है। नायब सूबेदार डोलार सुब्बा को इसको भी कीर्ति चक्र दिया गया है, इनको भी कीर्ति चक्र दिया गया है। और मेजर अर्शदीप सिंह को भी कीर्ति चक्र दिया गया और मेजर अंशुल बाल्टू को भी शौर्य चक्र दिया गया। यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 5 को शौर्य चक्र दिया गया है, बाकी 2, 3, 4 को कीर्ति चक्र दिया गया। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? तो कीर्ति चक्र 2, 3, 4, केवल 2, 3, 4 को कीर्ति चक्र दिया गया है। और जो कि 1 और 5 है उनको शौर्य चक्र दिया गया है। देखिए कीर्ति चक्र 3 इंसान को दिया गया है, मेजर अर्शदीप सिंह और नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, इसको कीर्ति चक्र दिया गया है। और मेजर अंशुल बाल्टू और कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को क्या दिया गया है? तो शौर्य चक्र दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार दिया गया? तो 70 वीरता पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा 2026 गणतंत्र दिवस पर कितने वीरता पुरस्कार दिया गया? तो 70 वीरता पुरस्कार दिया गया। तो देखिए 70 वीरता पुरस्कार में जिसमें 6 मरणोपरांत शामिल था, 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र शामिल था। तो ये अशोक चक्र कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला को मिला है, ठीक है। 13 शौर्य चक्र मिला है जिसमें 1 मरणोपरांत भी मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन प्रबंधन और शासन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 2026 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रोफेसर काव्य मदनी है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में स्मृति मानधना को निम्नलिखित में से किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर के रूप में दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया है।
बीसीसीआई के द्वारा कुछ और पुरस्कार दिए गए। देखिए पॉली उम्मीदगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष किसको दिया गया है? शुभमन गिल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मानधना को दिया गया है। कर्नल सीके नायडू लाइफ अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को दिया गया है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रोजर बिन्नी जी को दिया गया है। रोजर बिन्नी जी को दिया गया है। और बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण मतलब जो कि डेब्यूट होता है उस किसको दिया गया? हर्षित राणा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण महिला एन श्रीचरणी को दिया गया है। वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाला पुरस्कार स्मृति मानधना को दिया गया है। वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पुरस्कार दीप्ति शर्मा को दिया गया है। घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर उल्लास गांधी को दिया गया। उल्लास गांधी को दिया गया। उल्लास गांधी को दिया गया। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि KISS मानवतावादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नीता अंबानी। तो वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2026 में बाफ्टा में किस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ 14 नामांकन में से 6 पुरस्कार जीतकर दबदबा बनाया? मतलब 14 नामांकन जिसमें से 6 पुरस्कार किसको मिला? तो इसका सही आंसर होगा वन बैटल आफ्टर अनदर। मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला जिसने कि 14 नामांकन में से 6 नामांकन जीत लिया। 6 जीत लिया। 14 नामांकन मिला जिसमें से 6 जीत लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2026 में भव्य भारत भूषण पुरस्कार विजेता और उनके क्षेत्रों में संबंधित निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। तो देखिए डॉक्टर नंबी नारायण का संबंध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है, तो बिल्कुल सही है। नंबी नारायण का संबंध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। साइना नेहवाल का संबंध खेल से है, जो कि बैडमिंटन खेलती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, ये भी सही है। डॉक्टर एनबी नारायण, इसका भी सही है, ये भी सही है। लेकिन डॉक्टर विक्रम संपत जिसका कला और संस्कृति से संबंधित नहीं है, कला और संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? केवल एक और दो, केवल एक और दो। तो देखिए तीसरा विकल्प गलत है, क्योंकि डॉक्टर विक्रम संपत और उनके शोध के लिए जाना जाता है। डॉक्टर विक्रम संपत को उनके शोध के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे बड़ा विजेता कौन जिसने 5 पुरस्कार जीते हैं? तो देखिए क्रेडिक लेमर 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे बड़ा विजेता कौन है जिसने 5 पुरस्कार जीते हैं? तो क्रेडिक लेमर ने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में कितना पुरस्कार जीता है? तो 5 पुरस्कार जीता है। 5 पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म हेमनेट को मिला है, जो कि बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म किसको मिला है? तो हेमनेट को मिला है, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स को नहीं मिला है, बल्कि द सीक्रेट एजेंट को मिला है। द सीक्रेट एजेंट को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के पॉप हंटर को मिला है। तो 2 और 3 गलत हो जाएगा, जो कि मिसपेल्ट है, जो कि इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म हेमनेट को मिला है, बस यही विकल्प सही है। तो वही विकल्प सही है, तो केवल एक सही है, केवल एक सही है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस देश ने यह घोषणा की है कि शांति पुरस्कार 2026 डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा? तो यह इजराइल ने घोषणा किया। किसने घोषणा किया है? तो इजराइल ने घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण प्रयासों के लिए 2025 में यूनेस्को अवार्ड ऑफ मेरिट किसको दिया गया? यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण प्रयासों के लिए 2025 में यूनेस्को अवार्ड ऑफ मेरिट किसको दिया गया है? तो देखिए आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल और वसई को आवर लेडी ऑफ ग्रेट कैथेड्रल और वसई को मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये क्रेडिक लेमर, जो कि पहले मैंने प्रश्न कराया, क्रेडिक लेमर ने लगातार दूसरे वर्ष सॉरी क्रेडिक लेमर ने लगातार दूसरे वर्ष 68वीं ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे बड़ा विजेता बनकर क्रेडिक लेमर जो है ना लगातार दूसरे वर्ष 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 के विजेता का सही मिलान करें। देखिए क्रेडिक लेमर को क्या मिला है? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है। बेड बनी को क्या मिला है? बेड बनी को एल्बम ऑफ द ईयर मिला है। ओलोविया डीन को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार मिला है। और लेडी गागा को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम मिला है। तो देखिए क्या हो जाएगा? एक का बी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है? तो देखिए ऑप्शन ए में है।
आपको ये फैक्ट आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए 68वां ग्रैमी पुरस्कार 2026 जो है ना 1 फरवरी 2026 को लॉस एंजलिस के क्रिप्टो.com एरिना में आयोजित हुआ था। तो 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 1 फरवरी 2026 को कहाँ आयोजित हुआ? तो क्रिप्टो.com एरिना में आयोजित हुआ। क्रिप्टो.com एरिना में आयोजित हुआ और ये कहाँ है? लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2026 के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैंने आपको बताया कि किसको किया गया है? तो ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला को किया गया है। शुभ्रांशु शुक्ला को किया गया है। तो वह अशोक चक्र एक 2026 में एकमात्र अशोक चक्र किसको मिला है? तो ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला को मिला। ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला को मिला है। तो वर्ष 2026 के लिए अशोक चक्र किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला को दिया गया है। ठीक है। देखिए कीर्ति चक्र मैंने बताया आप लोगों को 3 लोगों को दिया गया है और अशोक चक्र केवल 1 लोगों को दिया गया है। किसको? तो ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला को दिया गया है। इसके बारे में आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय सेना अधिकारी ने लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर होगा मेजर स्वाति शांता कुमार। देखिए किस भारतीय सेना अधिकारी ने लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार जीता है? तो शांति के लिए किसको पुरस्कार मिल गया? शांता को। शांति के लिए पुरस्कार किसको मिल गया? शांता को। याद रह जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बड़ी 2026 में कर्नाटक संगीत में सर्वोच्च मान्यता माने जाने वाले संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए किसको किया गया? आर के श्री कुमार को किया गया। आर के श्री कुमार को किया गया है। इसके कुछ फैक्ट हैं। देखिए संगीत कलानिधि पुरस्कार के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार की स्थापना 1942 में किया गया। 1942 में किसके द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र संगीत अकादमी के द्वारा किया गया। देखिए प्राप्तकर्ता को 1 स्वर्ण पदक और 1 विरोध पत्र भी मिलता है। 2005 में पुरस्कार विजेताओं को 2005 से पुरस्कार विजेता को द हिंदू द्वारा क्या दिया जाता है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार भी दिया जाता है। आर के श्री कुमार एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। वायलिन वादक याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि आर के श्री कुमार क्या बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं। ये क्वेश्चन आपके को एग्जाम में आ सकता है कि आर के श्री कुमार एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है जिन्होंने कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। और उसके बाद आप लोग ये फैक्ट भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मद्रास संगीत अकादमी, ये मद्रास संगीत अकादमी अखिल भारतीय कांग्रेस सत्र में एक भाग के रूप में 1927 को स्थापित हुआ था। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं जिसको 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला संगीतकार है। 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला। 1998 में इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। तो देखिए कर्नाटक संगीत के नोबेल पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त, कर्नाटक संगीत के नोबेल पुरस्कार के रूप में सम्मान के रूप में जाना जाता है। ठीक है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए।